नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अभी इस समय अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेके जो कुछ भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप उसको ज्योतिष के माध्यम से, ग्रहों के मूवमेंट के माध्यम से किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। आज इस एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग उसी विषय पे चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी फेमस सेइंग है ना कि जब अमेरिका को छींक आती है तो पूरे विश्व को जुकाम लग जाता है। तो जो कुछ भी अमेरिका में हो रहा है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक्ट कर रहे हैं, उसका एक रिएक्शन है, जो उसका प्रभाव है पूरे विश्व में जरूर पड़ना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज देखिए, आपको याद होगा जिस समय मैंने ये मंगल ग्रह के इस गोचर के विषय पे मैंने वीडियो बनाई थी कि मंगल ग्रह अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मंगल ग्रह के गोचर की जो डेट है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ओवरलैप करेगी उसी समय के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये इफेक्ट में आ जाएगा। अराउंड अप्रैल 2 को ये रेसिप्रोकल टैरिफ इफेक्ट में आया है और अप्रैल 3 को ही मंगल ग्रह ने कर्क राशि में प्रवेश कर लिया। और देखिए दोस्तों, अगर आप चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट के माध्यम से बात करें या आप अमेरिका के मैदानी ज्योतिष के माध्यम से, अमेरिका के चार्ट के माध्यम से भी देखें तो वहां पे भी सिंह लगन है। इसका मतलब कि मंगल ग्रह का कर्क में जाना, मतलब वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल चार्ट में या अमेरिका के चार्ट में भी उनके 12वें भाव में मंगल ग्रह का यह प्रवेश हुआ है। तो ये हमें पहला साइन मिलता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जितने भी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे जेपी मॉर्गन पहले तो ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि जो ये रिसेशन के जो चांसेस हैं, इसकी जो पॉसिबिलिटी है अराउंड 30% तक है। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्टॉक मार्केट में बीते कुछ दिनों में जो ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन जो वाइप आउट हो गए, तो जेपी मॉर्गन ने भी इस परसेंटेज को 30% से बढ़ा के 60% तक कर दिया। इसके अलावा यहाँ तक कि जो ये एक फेमस होस्ट है मैड मनी के, जिम क्रेमर, उन्होंने तो ये तक कहा है कि जो 1987 की तरह ही ये जो अभी जो कल जो मंडे आ रहा है, इसको आप एक ब्लैक मंडे की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो इतनी सारी जो प्रिडिक्शंस हो रही हैं देखिए दोस्तों, और ये जो बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, देखिए आप एक बात को समझिए, अभी इस समय अमेरिका में भी जो अमेरिकन जनता है वो दो कैंप में, दो भागों में डिवाइडेड है। एक तरफ वो लोग हैं जो इन सारी पॉलिसी को देख के घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और काफ़ी चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, अमेरिका के वर्चस्व को लेकर। और में से कुछ ऐसे परसेंटेज के लोग हैं जिनका पूरा भरोसा, विश्वास मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और वो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी इनकन्वीनियंसेस हो रही हैं आप लोगों को, ये बड़े बदलाव से पहले के थोड़े से डिस्कम्फर्ट होते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं, देखिए हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल हैं। देखिए मैं खुद चाहे मैं अपनी बात करूं, मैं अपने परिवार की बात करूं, मेरे खास मित्र जनों की बात करूं, हम देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे रोल मॉडल हैं। भाजपा को लेकर हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी रही है। तो जिस समय भाजपा ने भी जब ये नोटबंदी अनाउंस करी थी तो उसको लेके जो इम्पैक्ट हुआ था, काफ़ी जो भाजपा के जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्टर्स हैं, उनका भी ये मानना था कि ठीक है, थोड़ा बहुत शुरुआत में हमें मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर किसी पार्टी ने ये निर्णय लिया है और अच्छी इंटेंट के साथ लिया है तो अल्टीमेटली इसका हमें फ़ायदा होगा। लेकिन जब ये नोटबंदी भी फेल हुई, खुद भाजपा के भी स्पोक्स पर्सन ने आके ये एडमिट करा कि हमारी कैलकुलेशन में और प्लानिंग और प्रिपरेशन में थोड़ी कमी रह गई थी। देखिए, अगर आप एक मुगल रूलर है जो मोहम्मद बिन तुगलक, शायद उसने भी ये करा था कि जब गोल्ड और सिल्वर की जब कमी हो गई थी तो उन्होंने भी शायद कॉपर के कॉइन्स निकाल दिए थे। तो देखिए पास्ट में ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो बिल्कुल ही फेल हुए हैं। और देखिए आप ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप बात करते हैं चाइना की, जिसने पिछले 2 दशक में ही वो एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बन गया विश्व का। आप चाहे जापान का केस लें, आप सिंगापुर का केस लें, तो वर्ल्ड के पास हर तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब मुद्दा ये आता है कि ज्योतिष के माध्यम से ये जो कुछ भी अभी डोनाल्ड ट्रंप जो जुआ खेल रहे हैं, आप इसको ग्रहों के माध्यम से किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, क्योंकि अभी जो सेकेंड जो टेन्योर है जो कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टार्ट हुआ है, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मतलब उन्होंने जो ओथ भी ली थी वो उन्होंने जनवरी 20 को ली होगी, और जनवरी 20 से लेकर भी आप लगा लीजिए, मैं ये 6 अप्रैल को अगर ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हार्डली 3-3.5 महीने भी नहीं हुए। तो चाहे विश्व की बात करें, अमेरिकन जनता की बात करें, कोई भी इतना प्लान्ड, प्रिपेयर्ड और तैयार नहीं था
इस तरीके के बड़े बड़े बदलाव इतने कम समय में देखने के लिए। और देखिए दोस्तों, अगर आप इसको ज्योतिष के साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो ये तो पहले ही बहुत स्वाभाविक था कि मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में शनि ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव होंगे। अब बात ये आती है, अगर मेरे को आपको ज्योतिष के माध्यम से जवाब देना हो कि जो कुछ भी बड़े एक्सपेरिमेंट ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? क्या ये मतलब सही, ये जो जुआ खेला जा रहा है इतने सारे लोगों की मतलब सेविंग्स के साथ और लोगों के विश्वास के साथ, क्या ये सही और सटीक बैठेगा? तो देखिए दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जब मैंने बैक टू बैक शनि ग्रह के गोचर पे मैंने जितनी वीडियोस अपलोड करी हैं, मैंने उस पर चीज़ आप लोगों को क्लियर करी थी कि देखिए जो अल्टीमेट फाइनल जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी चीज़ों पे, फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। आपकी राशि क्या है, आपका लगन क्या है, आपकी कुंडली में योग क्या है, आपकी भी दशा क्या चल रही है, आप जीवन की किस परिस्थिति में, किस स्टेज में भी हैं, तो उस बेसिस पर निर्धारण होता है कि ये शनि ग्रह का जो गोचर है, क्योंकि देखिए शनि ग्रह का मीन में गोचर होना, इसका मतलब काल पुरुष कुंडली की जो 12वीं राशि है, जहां पे जो ओल्ड पैटर्न है तोड़े जाते हैं और नई नींव रखी जाती है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि काफ़ी लोगों के लिए ये जो गोचर है, मतलब ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। काफ़ी लोगों के लिए जो गोचर है मतलब आपका बहुत शुभ रहने वाला है, और काफ़ी लोगों के लिए जो गोचर है काफ़ी, जो शनि ग्रह जिन चीज़ों का निर्धारण करते हैं कि मतलब पीड़ा लाएगा, परिश्रम लाएगा, संघर्ष लाएगा। लेकिन एक चीज़ मैंने क्लियर करी थी कि आधे लोगों के लिए शायद अच्छा हो, आधे लोगों के लिए शायद संघर्ष भरा हो, लेकिन अल्टीमेटली अशुभ सबके लिए होना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ज्योतिष में तिथि प्रवेश पे बहुत जोर दिया जाता है। जिस दिन शनि देवता ने गोचर में प्रवेश करा था, उस दिन की जो ऊर्जा थी, अमावस की थी, सूर्य ग्रहण की थी, तो ओवरऑल जो एनर्जी, जो ऊर्जा थी, वो बहुत फेवरेबल और सपोर्टिव नहीं थी। तो अगर आप में से शकुन के मामले में बात करते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको चीज़ समझनी चाहिए। देखिए मैंने भी ज्योतिष से पहले मैंने काफ़ी लंबे समय तक मैंने हस्तरेखा पे मैंने रिसर्च करी है। मैंने हस्तरेखा को अपना प्राइमरी फील्ड बना के मैंने उसको लंबे समय तक फॉलो करा था। और ये जो हस्तरेखा है, जो कि सामुद्रिक शास्त्र है, इस पर शकुन पर बहुत जोर दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप बात करते हैं तो जिस समय एक एस्ट्रोलॉजर किसी के लिए उनके लाइफ को स्टडी कर रहा है, तो ग्रहों की स्थिति से ज़्यादा उस समय एकदम से अगर आपकी आंख फड़कनी शुरू हो जाए, कुत्ता रोना, कोई जानवर कुछ मतलब एकदम से आवाज़ करनी शुरू कर दे, मौसम बदल जाए, तो आपको वहाँ से ज़्यादा जानकारी मिलती है बजाय कि आप सिर्फ ग्रहों को देखें। तो कहने का मतलब ये कि देखिए दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप में से शकुन के माध्यम से समझें तो इसके बिल्कुल ही कहते हैं ना कि मतलब इसके रिवर्स रिजल्ट आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा जोड़ के देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे कि जिस तरीके से अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्शन जो चल रहे हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजीज, जो उनकी प्लानिंग चल रही है, अब औरों को तो आप रहने दीजिए, उनके जो अपने जो एलाइड कंट्रीज, जो फ्रेंडली कंट्रीज थी, वही उनसे बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। यहाँ तक कि देखिए जो उनकी ओपोनेंट थी इस सेकंड प्रेसिडेंशियल टेन्योर के दौरान, जो उनकी ओपोनेंट थी कमला हैरिस ने तो बोलना भी शुरू कर दिया है कि ये तो भाई देखिए, ये बिल्कुल ही जो पहले हमें भय था कि प्रोजेक्ट 2025 आएगा, डेमोक्रेटिक राइट्स सारे छिन जाएंगे, आप लोगों के पैसे के साथ गैम्बल करा जाएगा। और यहाँ तक कि अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो डिक्टेटर्स हैं, जैसे आप चाहे पुतिन की बात करें, आप किम जॉन यून की बात करें, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो कहता है कि 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमला हैरिस ने भी एक्यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो इसी वजह से देखिए दोस्तों, अब जो ये स्पेकुलेट करा जा रहा था कि जिस तरीके से रिजल्ट आते दिख रहे हैं, जनता में बहुत रोष है, तो ग्रहों के माध्यम से अगर मेरे को आपको बताना था, देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि आप जब भी कोई जीवन में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत में थोड़ा इनकन्वीनियंसेस होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी डेस्टिनी की दिशा की बजाय आपका जो दिशा है वही काल के मुंह में जा रहे हैं, आप जहाँ विपत्ति संकट के मुंह में रहे, मुख में रहे हैं, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और देखिए दोस्तों, एक जो वो डायलॉग है ना फिल्म का कि अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान देंगे इस समय तो अगर अमेरिका का जो कि मैदिनी ज्योतिष्मन का सिंह लगन देखा जाता है,
डोनाल्ड ट्रंप का भी सिंह लगन देखा जाता है। तो अभी तो मंगल ग्रह का ही प्रवेश उनके 12वें भाव में हुआ है, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि मंगल ग्रह इस राशि में 6 जून तक रहेंगे। शनि देवता जिनका गोचर इतना ऑस्पिशियस नहीं कहा जा रहा, उनके अमेरिका के चार्ट में अष्टम भाव में गए हैं, जिस वजह से ये सारी अराजकता फैल रही है। लेकिन आप देखिए दोस्तों, अभी हमें वेट करना है राहु केतु के एक्सेस का, उनके गोचर में शिफ्ट होने का, क्योंकि केतु का जैसे ही प्रवेश मई के महीने में, मिड ऑफ द मे, जैसे ही केतु का प्रवेश सिंह लगन में, सिंह राशि के ऊपर होगा, राहु का प्रवेश यहाँ सप्तम भाव में होगा। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जून 6 की बात करें, जब गोचर के मंगल ग्रह जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, उनकी युति केतु से होगी, तो ये तो तब ऐसा समय रहेगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी उन्हें बीते उन पे जब वो कैंपेनिंग ही कर रहे थे, उन पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, तो ये तो वो भी समय रहेगा कि जब उनके अपने प्राण पे भी संकट थोड़े रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं ये आप लोगों को बताना चाहता था कि देखिए काफ़ी लोग मुझसे बात कर रहे थे कि निपुण ये जो कुछ भी हो रहा है ग्रहों के साथ तो देख सकते हैं, लेकिन हर कोई ना यही बोल रहा था कि बड़े बदलाव से पहले इस तरीके के जो एडजस्टमेंट है आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप मेरे से ग्रहों के माध्यम से बात करते हैं तो एडजस्टमेंट आपको सही दिशा में लेके जा रही है, इसकी संभावनाएं कम दिख रही हैं। और एक समाज में एक और विश्व ऑर्डर में, जियोपॉलिटिकल लेवल में, ग्लोबल जो टर्म्स में एक अराजकता बैठे, एक अनसेटल्ड एनर्जी रहे, उसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे से बात करते हैं, देखिए जब आप ज्योतिष में, अध्यात्म में जब आप मतलब बढ़त करने लगते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को इंसान के परिप्रेक्ष्य से जोड़ के नहीं देखते। आप ये देखते हैं कि भाई चाहे डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो एक माध्यम है, ये तो समय की ही मतलब निर्धारण था या प्रारब्ध ही था कि इस तरीके की घटनाओं के साथ, इस तरीके के डिस्कम्फर्ट के साथ विश्व को डील करना था। और डोनाल्ड ट्रंप एक माध्यम की तरह उसके लिए चुने गए, जो कि ये कुदरत ने उनको चुना ये जस्टिस डिलीवर करने के लिए, ये ग्लोबल ऑर्डर को रीअरेंज करने के लिए। आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट में देखिए दोस्तों, मैं वो सारे जो मेरे मित्र लोग हैं, जो भी मतलब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यूएस में अगर रह रहे हैं, अगर आपके केस में देखा जाए कि अगर आपकी भी ऐसी अपनी दशाएं चल रही हैं जो आपको थोड़ा इंजरी प्रोन कर रही है, एक्सीडेंट प्रोन कर रही है, तब आपको थोड़ा सा इस दौरान ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, अमेरिका में इतने प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, थोड़ा जना अवॉइड करे तो सही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता भी है, ये आप ही के अपने ग्रह हैं जो आपको उस तरफ खींच के ले जाते हैं। जैसे अभी बीच में हुआ था कर्क लगन की एक कुंडली थी, और मेरे खास दोस्त हैं, तो उनकी बेटी हैं, वो शायद वो लंदन से कहाँ से ट्रैवल कर रही थी, तो कर्क लगन है, 9th हाउस उनका एक्टिवेट है, और 9th हाउस में देखिए जहाँ पे शनि राहु सबकी युति है, तो वहाँ पे एकदम से कुछ फायर इंसिडेंट हो गया था, सारी फ्लाइट शट डाउन हो गई थी, कितने घंटे तक उनको डिस्कम्फर्ट पे रहना पड़ा। तो बात वही होती है कि जो आपकी कुंडली में योग होते हैं वो आपको उस तरफ ले जाते हैं, और अभी की जो परिस्थिति बनी हुई है ये थोड़ा सा अराजकता की तरफ संकेत कर रही है, खासकर अमेरिका में इसके होने की संभावनाएं रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं अपनी फाइंडिंग्स आप लोगों को बताऊं। मैं भी आपको ये कहूँगा, देखिए अभी तो ट्रेलर है, अभी आप केतु देवता का, राहु केतु का शिफ्ट होने दीजिए, तब ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जो पहला जो मंदी का सबसे पहला जो आपको संकेत दिखेंगे वो आपको तब दिखने शुरू होंगे जैसे ही राहु केतु का शिफ्ट होगा। और तब जो पब्लिक का भी जो कहते हैं कि जो रोष है वो कहते हैं फूट के निकलना शुरू होगा। और देखिए दोस्तों, मैं दोबारा ही कह रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो में जो कुछ भी मैंने आप लोगों के साथ बात करी है, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करता हूँ या ना पसंद करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरी फील्ड है, मेरा ब्रेड एंड बटर, मेरा लाइवलीहुड ज्योतिष पे और ज्योतिष के काम की वजह से है, तो आई एम जस्ट डूइंग जस्टिस टू दैट। मेरा कोई एक पर्सनल फेवरिज्म नहीं है इस वीडियो में, इस कंटेंट को लेके। यहाँ तक कि अगर आप मुझसे पॉलिटिक्स पे भी बात करें, तो अगर मैंने कोई मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपको गलती से दे दी होगी तो आई एम सो सॉरी। अगेन, एस्ट्रोलॉजी ही मेरी फील्ड है, पॉलिटिक्स मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन जस्ट जो कुछ भी विश्व ऑर्डर में चल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर में चल रहा है, जो भी न्यूज़ आ रही है, उसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कैसे कर सकूं और थोड़ी सी भूमिका बांधने के लिए आप लोगों को मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोज़ की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।